गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रीफाइलिंग ऑफ GSTR1 के विषय में। अगर आपने GSTR1 फाइल कर दिया है, उसमें अगर आपका डेटा डिलीट हो गया है या फिर आपकी GSTR3 भी डेटा डिलीट होने के बाद फाइल हो गई है, तो आप उसे रीफाइल कर सकते हैं, यानी कि फाइलिंग होने के बाद दोबारा से फाइलिंग कर पाएंगे। क्या है ये पूरा प्रोसेस, क्यों ये रीफाइलिंग का ऑप्शन जीएसटी पोर्टल देगा आपको और कैसे देगा, वो सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। इन सब चीजों पे डिस्कशन करने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि जो हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन 9 और 9C फाइनेंशियल ईयर 18-19 के रिस्पेक्ट में ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन 18 अक्टूबर 2020 यानी कि नेक्स्ट संडे को ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें आपने अभी तक अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, इस नंबर पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन क्लोज होने के बाद सीट्स अवेलेबल नहीं होंगी, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएंगे। अब देखिए, ये पूरा चैप्टर जो रीफाइलिंग ऑफ GSTR1 का है, ये क्यों हुआ और किस तरीके से ये आपको अवेलेबल होगा, इसके लिए मैं आपको लेकर के चल रहा हूं पहले जीएसटी पोर्टल पे, जिसके अंदर ये कहानी हुई है। यहां पर मैंने ओपन करा है जुलाई महीने का रिटर्न। यहां पर आप देख रहे हैं जुलाई महीने की जो GSTR1 है वो अब सबमिटेड स्टेट में है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये दोबारा से फाइल्ड के बाद सबमिटेड स्टेट में कर दी गई है। यहां पर आप देख रहे हैं मेल भी हमें रिसीव हुआ है और ये मेल रिसीव हुआ है कल रात में, और इसमें बताया गया है यू हैव फाइल्ड द डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन फॉर्म GSTR1 स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फॉर द फॉलोइंग टैक्स पीरियड्स। यानी कि हमने GSTR1 ऑलरेडी फाइल कर दिया था। कौन से महीने के लिए? जुलाई 2020 के लिए, जो कि फाइलिंग हुई थी 22 सितंबर 2020। आगे इन्होंने लिखा है यू मे हैव फाइल्ड द सेड स्टेटमेंट आफ्टर सेविंग द रिकॉर्ड्स बट ड्यू टू सम टेक्निकल इशू इन द सिस्टम। पहली बार जीएसटी पोर्टल ने लिखित में माना है कि भैया हमारे सिस्टम में कुछ टेक्निकल इशू था। सम ऑफ द रिकॉर्ड्स आर नॉट प्रॉपरली सेव्ड इन द डेटाबेस, जिसकी वजह से GSTR1 का कुछ डेटा प्रॉपरली सेव नहीं हुआ था। जिस टाइम ये घटना घटित हुई थी उस समय मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके आपके लिए शेयर किया था कि GSTR1 मैंने फाइल किया है और उसका जो प्रिंट आउट है, फाइनल कॉपी है, उसमें B2B इनवॉइसेस के अंदर 175 इनवॉइसेस शो हो रहे हैं, लेकिन पोस्ट फाइलिंग वो 175 इनवॉइसेस जो हैं वहां से डिलीट कर दिए गए। वहां पे एक भी रिकॉर्ड शो नहीं कर रहा था। उसी चीज का जिक्र यहां पर किया गया। टू रिजॉल्व द इशू, अब इस इशू को ठीक करने के लिए द सेड स्टेटमेंट हैज बीन रिवर्टेड बैक टू द सबमिट स्टेज एंड समरी हैज बीन रिकम्प्यूटेड। अब उस डेटा को रिट्रीव किया गया और वो 175 इनवॉइसेस दोबारा से ऑनलाइन पॉपुलेट करवा दिए गए हैं। अब दोबारा से फाइलिंग का ऑप्शन जो है वो दे दिया गया है, यानी कि रीफाइलिंग का ऑप्शन अवेलेबल करवा दिया गया है। यू आर रिक्वेस्टेड to file the statement urgently so that the documents are accounted in GSTR2A of the concerned recipients। जब तक GSTR1 फाइल नहीं होगी, सामने वाले के GSTR2A में डेटा जो है वो पॉपुलेट नहीं करेगा। इसीलिए बोला जा रहा है कि जल्द से जल्द स्टेटमेंट को सबमिट करें, फाइल करें, ताकि 2A का डेटा अपडेट हो जाए। इनकन्वीनियंस कॉज्ड इज डीपली रिग्रेटेड। तो यहां पर ये मेल रिसीव हो चुका है कल रात में, और ये जो गड़बड़ हुई थी, ये गड़बड़ हुई थी 22 सितंबर 2020 को, यानी कि लगभग 15 से 20 दिनों के बाद टेक्निकल एरर जो है वो समाप्त हो गई है। यहां पर आप देख रहे हैं, अब मैं फाइल GSTR1 पे जाऊंगा तो आप देखेंगे यहां पर अब B2B इनवॉइसेस जो है 175 इनवॉइसेस दिखा रहा है, जबकि पहले जो इनवॉइसेस थे यहां पर एक भी नहीं शो हो रहा था। ये जीरो हो चुका था। पूरा का पूरा डेटा ऑलरेडी हमारा डिलीटेड था पोर्टल के अंदर। आपको कैसे समझ में आएगा ये चीज? ये मैंने आपके सामने ओपन करा है जुलाई महीने का जो रिटर्न फाइल हुआ था। आप देख रहे हैं ये फाइनल कॉपी है, यानी कि फाइलिंग करने के बाद जो कॉपी निकलती है वो है, और ये है जुलाई 2020 सेम महीने की।
इसमें आप देख रहे हैं 175 इनवॉइसेस दिखाया जा रहा है, यानी कि फाइलिंग जब मैंने करा था तो 175 इनवॉइसेस था, लेकिन फाइलिंग के बाद यहां पर जीरो हो गया। अगर जीरो नहीं होता तो ये दोबारा से सबमिटेड स्टेज में कैसे आता, और सबमिटेड स्टेज में अगर आ गया है तो फिर ये फाइनल कॉपी कैसे निकलती। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पोर्टल की गलती थी, जो पोर्टल ने मान भी लिया है। तो अब ये जो 175 इनवॉइसेस हैं, इसके अंदर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो इनवॉइसेस है वो अब ड्रिल डाउन करने के बाद हर एक इनवॉइसेस को प्रॉपरली डिस्क्लोज भी कर रहा है, जो कि पहले नहीं कर रहा था। तो अगर आपका जीएसटीआर 3B का डेटा या फिर जीएसटीआर 1 का डेटा डिलीट हो गया है तो आपको करना क्या है, वो प्रोसेस भी मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपका काम बिल्कुल 100% हो जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। इससे पहले हम लोग इस जीएसटीआर 1 को फाइल कर लेते हैं और अपना जो डेटा डिलीट हो गया था उससे दोबारा अच्छी तरीके से अपलोड करने के बाद सारी चीजों को अपडेट कर लेंगे। तो काफी लोगों को यह समस्या आ रही थी कि जीएसटीआर 3B भी डिलीट हो रहा है, जीएसटीआर 1 भी डिलीट हो रहा है, तो अब क्या करना है। यहां पर आप देख रहे हैं जुलाई महीने का जीएसटीआर 1 मैंने दोबारा से फाइल कर दिया है। इससे पहले यह फाइल हुआ था 22 सितंबर को, जिसकी फाइलिंग ईमेल मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर आप देख रहे हैं 22 सितंबर 2020 को दिन में 2:30 बजे ये ईमेल आया था, जिसमें जुलाई महीने की जीएसटीआर 1 को फाइल किया गया था, और आज के डेट में हमने उसे फिर से एज पर द जीएसटी इंस्ट्रक्शंस फाइल किया है। अब इसके अंदर जो हमारा डेटा है वो प्रॉपरली ऑटो पॉपुलेट हो रहा है। अब सर इसको हम लोग के साथ अगर ऐसा हो गया है तो कैसे हम लोग इस चीज को रेक्टिफाई करें। इसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपने प्रॉपरली रिटर्न फाइल करी थी और आपके पास एविडेंस है, आपने स्क्रीनशॉट ले रखा है कि जब हमने रिटर्न सेव किया या सबमिट किया तब उसका डेटा है, लेकिन फाइलिंग के बाद डेटा डिलीट हो गया, तो आपको सिंपली इस लिंक पे जाना है, लॉग और ट्रैक योर इशू, जो कि ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है। इसमें जब आप जाएंगे तो आपको यहां पर टिकट रेज करना है, और टिकट रेज करने के बाद उसका प्रॉपर फॉलो अप आप अगर करते हैं तो आपका जो है पूरा का पूरा इशू क्लियर कर दिया जाएगा। यहां पर आपको प्रोवाइड करना है सारी डिटेल्स। डिटेल्स में क्या क्या चीज, सबसे पहले उसका स्क्रीनशॉट जो कि आपने स्टोर किया होगा फाइलिंग से पहले कि मेरा डेटा सेव था, और स्क्रीनशॉट फाइलिंग के बाद जो कि डेटा डिलीट हो गया है, और सारी चीजों को जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करके आप कंप्लेन जो है वो कर सकते हैं इनेबल द यूजर्स इस सेक्शन में जाकर के। यहां पर आप जीएसटीआर 3B या फिर जीएसटीआर 1 दोनों में से कोई भी डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली यहां पर आप अपनी डिटेल्स को डाल के कंप्लेन लॉग कर सकते हैं। इसकी डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे बनी हुई है। इसका फॉलो अप कैसे करते हैं उसकी वीडियो भी हमारे पास बनी हुई है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है या आपको कोई परेशानी आती है तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, ऊपर आई बटन में लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि अगर जीएसटी का डेटा डिलीट हो रहा है तो उसे दोबारा से रिट्रीव कैसे करना है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।